दोस्तों, सालों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसने पूरे देश को एक कर दिया है। जब से आदि पुरुष रिलीज हुई है, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, आपिया भाजपाई, लिबरांडू और भक्त सब आपसी बैर भुलाकर एक सुर में आदि पुरुष के मेकर्स को गरिया रहे हैं। फिल्म के राइटर्स को कूटने के लिए अनजान लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। बुजुर्ग अपनी लाठियां डोनेट कर रहे हैं। मुंबई से आने वाली हर मालगाड़ी में फिल्म के एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है। लोगों से बचने के लिए फिल्म के डायरेक्टर घर पर भी जामवंत का सूट पहनकर घूम रहे हैं और फिल्म देखकर आया हर शख्स ओम राउत से यही पूछ रहा है कि क्या बवासीर बना दिया। तो क्या फिल्म सच में है बवासीर या फिर है हीरा ठाकुर की जहर वाली खीर? फिल्म के कुछ ही डायलॉग्स बेतुके हैं या कुछ एक डायलॉग को बार बार कोट करके फिल्म को बदनाम किया जा रहा है? क्या वजह है कि फिल्म की तकनीक तो आप तक पहुंचती है मगर उसकी आत्मा नहीं पहुंचती? और क्यों आदि पुरुष देखते वक्त हमें बार बार रामानंद सागर जी की रामायण याद आने लगती है? तो आज के फनतंत्र में हम इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उस पर अपना ओपिनियन देंगे। और ओपिनियन से याद आया, अगर आपको भी ओपिनियन देकर पैसे कमाने हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अगर आप इजाजत दें तो शुरू करें। करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। दोस्तों, आज से 35 साल पहले रामानंद सागर जी की रामायण जब टीवी पर आई थी तो इसने क्रांति ला दी थी। इन 35 सालों में छोटे पर्दे पर न जाने कितने धार्मिक सीरियल आए और गए, मगर रामायण महाभारत जैसा असर फिर कोई नहीं दिखा पाया। इतना ही नहीं, 3 साल पहले कोविड के टाइम पर जब रामायण को दोबारा टेलीकास्ट किया गया तब भी लोगों ने उसे उतना ही पसंद किया जितना 30-35 साल पहले किया था। कभी आपने सोचा आखिर क्या वजह थी उसकी? उस रामायण में न आज की तरह कोई बड़े बड़े सेट थे, न ही आज की तरह इतने एडवांस ग्राफिक्स, न कोई फ्लैशी म्यूजिक और न ही कोई वर्ल्ड क्लास आर्ट डायरेक्शन। फिर भी क्या था उस रामायण में कि 35 साल बाद भी आज हम उसके असर से बाहर नहीं हो पाए हैं? आज भी जब कोई रामायण या उससे जुड़े किसी किरदार पर कुछ बनाता है तो लोग उसका कंपैरिजन उस रामायण से करते हैं और कहते हैं कि मजा नहीं आया। वही मजा जो 600 करोड़ के बजट से बनी आदि पुरुष देखकर भी लोगों को नहीं आया, और लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि आदि पुरुष उस रामायण के आगे कहीं ठहरती नहीं है। इससे पहले कि हम इस पॉइंट पर आएं कि फिल्म आदि पुरुष में क्या लैकिंग है, क्या मिसिंग है, हमें यह समझना होगा कि उस रामायण में क्या था जिसका जादू हम पर आज भी बना हुआ है। जी हाँ, एक चीज जो उस रामायण को आज भी खास बनाती है वो थी उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी, उसके किरदारों की मासूमियत। दरअसल रामायण भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कहानी है। जिस तरह उस रामायण में एक एक एपिसोड में बड़े शालीन और सभ्य तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को दिखाया गया, यह बताया गया कि कैसे अलग अलग हालात में प्रभु श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा, अपनी शालीनता को नहीं छोड़ा। उनकी ये शालीनता, उनका ये चरित्र ही रामायण का असली संदेश है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो सौम्यता प्रभु श्री राम के चरित्र में है वैसी ही सौम्यता और शालीनता उस रामायण में भी थी, जिस वजह से उसने सीधे लोगों के दिलों पर राज किया। जैसा ठहराव प्रभु श्री राम में है वैसा ही ठहराव उस रामायण की प्रेजेंटेशन में भी था। यही वजह है कि अपने फर्स्ट रिलीज के इतने सालों बाद भी जब उस रामायण को दोबारा दूरदर्शन पर दिखाया गया तो आज की पीढ़ी ने भी उसे वैसा ही पसंद किया जैसा तब किया गया था। इससे पहले कि मैं आदि पुरुष फिल्म पर अपना ओपिनियन दूं और बताऊं कि कैसे बहुत कुछ होते हुए भी फिल्म आपके दिल तक नहीं पहुंचती, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिस पर आप कुछ आसान सवालों में अपना ओपिनियन देकर लाखों कमा सकते हैं। जी हाँ, ऐप का नाम है प्रोबो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करो। उस लिंक पर क्लिक करके कई सारे टॉपिक्स हैं, क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, एंटरटेनमेंट और बड़े सारे सवाल हैं जिनका सिर्फ येस या नो में आप ओपिनियन देकर ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे क्या चेपॉक तमिलनाडु T20 लीग जीतेगी, येस या नो? और आदि पुरुष मूवी भी रिलीज हुई है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उससे भी जुड़े कई सारे सवाल हैं। आप येस या नो में अपना ओपिनियन दो, पैसे जीतने पर पेटीएम, गूगल पे वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। ये देखो स्क्रीन पर आपको लीडर बोर्ड भी दिख रहा है। ऐसे आप भी जीत सकते हो ढेर सारा प्रॉफिट, बस डाउनलोड करना है आपको प्रोबो ऐप। वीडियो पे वापस आते हैं। हमने बात की कि रामायण में ऐसी क्या खूबियां थी कि आज भी वो हम सबके दिलों पर राज करती है। लेकिन अब आते हैं आज की आदि पुरुष पर, जिसमें VFX है, एनिमेशन है, बैकग्राउंड स्कोर है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जिसे आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मगर इतने सब के बावजूद वो असर पैदा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसके कई कारण हैं। पहला रीजन तो यही है कि फिल्म में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि फिल्म की आत्मा उस टेक्नोलॉजी के शोर के अंदर दबकर रह गई है। अगर लोग भगवान श्री राम के चरित्र पर कोई मूवी देख रहे हैं, भले ही वो राम के पराक्रमी रूप पर ही क्यों ना हो, जैसा कि फिल्म के मेकर्स कहते हैं कि हमने इसमें भगवान राम को योद्धा यानी वॉरियर के रूप में दिखाया, ये सारी बातें ठीक है, मगर उस दिखाने की कोशिश में फिल्म अपने एनिमेशन, अपने ग्राफिक्स, अपने बनावटी सेट्स, आज के हिसाब से बनाए गए कैरेक्टर्स में इतनी ज्यादा नकली हो गई है कि एक लेवल पर आप भूल जाते हैं कि आप भगवान श्री राम पर बनी कोई फिल्म देख रहे हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंटेंट को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, लेकिन यही टेक्नोलॉजी अगर कंटेंट पर भारी पड़ जाए तो टेक्नोलॉजी की हार है, और यही आदि पुरुष के साथ भी हुआ। अच्छा, इसमें आपने आज के हिसाब से रावण बना दिया, उसे स्पाइक्स वाला हेयर कट दे दिया,
मगर उस हेयर कट में वो रावण कम और हार्दिक पांड्या का दूर का कजिन ज्यादा लग रहा है। मॉडर्न रावण दिखाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप उसके 5 सिर नीचे और 5 सिर ऊपर दिखा दोगे। मतलब मॉडर्न डे का ये कौन सा गरीब रावण है जिसको रहने के लिए इतना बड़ा प्लॉट नहीं मिल रहा है जिससे उसके 10 सिर एक सीध में आ जाए। मतलब आप उसके 5 सर को ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहे हो और बाकी के 5 फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब आज के मिडिल क्लास लोगों की तरह रावण के सिर भी किसी सोसाइटी में फ्लैट लेकर रह रहे हैं। एक तरफ रावण को इतना गरीब दिखाया है कि वो पूरी लंका भी सोने की अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। काले रंग की उसकी लंका में बीच बीच में गोल्ड पॉलिश दिखती है, लेकिन जब भी लंका का लॉन्ग शॉट दिखाया गया तो ऐसा लगता है वो लंका नहीं है, न्यूयॉर्क का लॉन्ग शॉट है। यानी पूरी की पूरी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन से मैच कर रही है। आप मॉडर्न डे रामायण बनाना चाहते हो, बेशक बनाओ, कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत मोल्ड भी कर लो, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम वानर सेना के बंदर को मेरे 4 साल के बेटे के सॉफ्ट टॉय वाले बंदरों जैसा बना दोगे। इस तरह तो तुम वानर सेना के बंदरों को खाली टाइम में मोबाइल पर पबजी खेलता भी दिखा देते, क्या फर्क पड़ता। और रही बात फिल्म के डायलॉग्स की, तो उस पर क्या ही कहूं। उसके लिए तो राइटर साहब की पहले से ही इतनी आरती उतारी जा चुकी है कि अब मैं क्या अलग से धूप बत्ती जलाऊं। मगर ये सच है कि तेरी जलेगी। और अगर तेरे बाप की ये टाइप के डायलॉग्स की भाषा कम से कम रामायण जैसे एपिक के साथ तो सूट नहीं करती। अगर ऐसा है तो तुम इन कैरेक्टर्स को इंग्लिश में बात करवा दो, फिर तो वानर सेना के बंदर भी आपस में एक दूसरे से व्हाट्स अप ब्रो ये बोलकर हालचाल जान लेते। और एक और पॉइंट जिस पर मेरे को लगता है कि फिल्म ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है इसके क्लाइमैक्स का 20-25 मिनट का एक्शन, जिस पर डिटेल में बात करनी बड़ी जरूरी है। मुझे लगता है कि ये 20-25 मिनट ही फिल्म का सबसे बड़ा लेट डाउन है। पहली बात तो यह है कि आखिर के इन 25 मिनट के क्लाइमैक्स में थ्रू आउट स्क्रीन पे अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रावण की हरकतों से नाराज होकर विद्युत विभाग ने पूरे लंका की बिजली काट रखी है और डीजल खत्म होने की वजह से जनरेटर भी नहीं चल रहा। इस अंधेरे की वजह से एक्शन सीक्वेंस में कोई क्लैरिटी नहीं दिखती, आपको मजा भी नहीं आता, आंखों पर जोर डालना पड़ता है। दूसरी बात, ओम राउत बार बार कह रहे हैं कि हमने इस मूवी के जरिए भगवान राम के योद्धा के रूप में यानी वॉरियर राम को दिखाया है। मैं कहता हूं कि बेशक दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि अगर आप सच में इस मूवी के जरिए भगवान श्री राम को वॉरियर रूप में दिखा रहे हैं तो एक्शन भी तो उस लेवल का दिखाइए। जैसा मैंने कहा, भगवान राम की वानर सेना जो फाइनल असॉल्ट लंका पर करती है, उस एक्शन सीक्वेंस में कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है, एक्शन सीन्स में कोई इनोवेशन नहीं है, कहीं कोई टेंस मूवमेंट नहीं है, कहीं आपकी दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती है। ऐसा लगता है कि माइंडलेस तरीके से स्क्रीन पर कुछ उठापटक हो रही है। आप लोगों को बाहुबली तो याद है ना, उसका क्लाइमैक्स याद है, क्या शानदार एक्शन था वो, कितना इनोवेशन था उसमें, कितने अलग अलग तरीके से प्रभास यानी बाहुबली के कैरेक्टर पर हमले होते हैं, कैसे वो बार बार बचता है, उसके हर एक सीन में नयापन था, आपको देखकर मजा आता है। और यही किसी भी एक्शन मूवी की मेन बात है। पहला काम है उस सीन को इनोवेटिव तरीके से विजुलाइज करना, फिर आता है वीएफएक्स के थ्रू उस विजुलाइजेशन को स्क्रीन पर उतारना, मगर आदि पुरुष में ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिखता। तो एज ए व्यूअर आप चीटेड फील करते हो, आपको लगता है कि फिल्म में भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को वैसे ही ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, और वॉरियर राम को मैं अप्रिशिएट करूं या उसे देखकर थ्रिल फील करूं, ऐसा भी कुछ स्क्रीन पर नहीं आया। तो फिर मूवी का टेक अवे क्या हुआ? और इसीलिए मैंने कहा कि आखिर में लोगों को लगता है मजा नहीं आ रहा है। फिर भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, फिर भी मैं मूवी को आउटराइटली रिजेक्ट करने के फेवर में नहीं हूं जैसा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। वेल, ये कौन लोग हैं आपको इनके बारे में भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो वैसे भी नेशनलिस्ट या रिलीजियस फिल्मों के पक्ष में नहीं होते। उरी या RRR जैसी मूवी आती है तो इनको लगता है इससे कुछ लोग दुखी होंगे। बाहुबली, पद्मावत या तानाजी जैसी फिल्में जब आती हैं तो इनको लगता है कि इससे रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन होता है। और ऐसे में आज ये लोग अगर आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स को लेकर फर्जी दुख जता रहे हैं तो ये कुछ और नहीं बल्कि इन डायलॉग्स के बहाने ऐसी फिल्मों को ही क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। बाहर से ये भले ही दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं, मगर अंदर अंदर इनको लग रहा है कि भैया मौज हो गई, इस फिल्म का राइटर बड़ा नेशनलिस्ट बना फिरता था, मजा आ गया, आज उसकी भद पिट रही है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को भी अच्छे से समझने की जरूरत है। बाकी फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में आपको अच्छी भी लग सकती है, खास तौर पर जिस सीन में विभीषण भगवान श्री राम के अपने वचनों की लाज रखने के बारे में बताते हैं, जिस सीन में खुद समुद्र देवता भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर अपनी बात रखते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। जब भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र पर बने पुल पर चलकर लंका जाते हैं, वो भी कमाल का है। और बजरंगबली का अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देने वाला सीन भी कमाल है। मगर मुझे मूवी में इंटरवल के बाद के 10 मिनट बड़े अच्छे लगे जब स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था, और क्लाइमैक्स के बाद वाला सीन भी बड़ा अच्छा था जब स्क्रीन पर दी एंड लिखा हुआ आया। मजाक था भाई, मजाक। जोक्स अपार्ट, जैसा कि मैंने कहा, फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में अच्छी लग सकती है आपको, पर यह बात भी है कि ये फिल्म बहुत कुछ होते हुए भी आपके दिल में नहीं उतरती।
लेकिन हेलो, फिल्म बनाने में इसकी टीम ने जो मेहनत की है आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा। और हाँ, अपनी ओपिनियन शेयर करके पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप को भी डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, डाउनलोड करते ही आपको 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। कई सारे टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट आदि पुरुष से जुड़े कई सवाल है, उसकी सिर्फ यस या नो में ओपिनियन दीजिए, पैसे जीतिए और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी करिए। लेकिन उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया, डाउनलोड करिए। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी, क्या आपने देखी या सोशल मीडिया के ट्रेंड को देखते हुए आपने इसे न देखने का निर्णय लिया है? जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या रामायण जैसे एपिक पर मूवी मेकर्स को यूं मॉडर्न टेक लेना चाहिए? आप इसे किस तरह देखते हैं, जरूर शेयर करिएगा अपनी बात। और फिल्म चाहे आपको जैसी भी लगी हो, आखिर में हम जोर से जय श्री राम बोल ही सकते हैं कि नहीं? तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। उम्मीद करता हूं भगवान श्री राम आपको और आपके परिवार को सदा सुखी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं यहीं पर। जय हिंद।